नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे केतु के राशि परिवर्तन 2022 का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जीवन में अचानक से घटने वाली घटनाओं के सबसे बड़े कारक, जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखने वाले एवं अपार धन दौलत देने वाले ग्रह केतु 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि से वक्री चाल चलते हुए तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में 30 जुलाई 2023 तक रहेंगे। तो केतु के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे हम इस वीडियो में। केतु को लेकर हमारे मन में बहुत सारे भय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि केतु क्या है और केतु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर आप केतु को नहीं समझेंगे तो केतु के प्रभाव के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो पहले इस पर बात करेंगे और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और फिर उपाय और सावधानियों के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं केतु क्या है। केतु का नाम सुनते ही मन में एक डर सा लगने लगता है, लेकिन जिन लोगों को ज्योतिष शास्त्र में थोड़ी सी भी रुचि है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। अगर केतु का गोचर शुभ ग्रहों के साथ या शुभ राशि में हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़े तो ये व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। पहले आप ये समझें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो स्वरभानु नाम के राक्षस ने धोखे से अमृत पान कर लिया। हालांकि भगवान विष्णु ने उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पान करने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और सिर का नाम राहु रखा गया और धड़ का भाग जो है वो केतु के नाम से जाना गया। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग की पूंछ वाला भाग देवताओं ने पकड़ा था और फन वाला भाग दैत्यों ने। यही कारण है कि केतु में देवताओं के गुण आ गए और राहु में राक्षसों के गुण आ गए। और यही कारण है कि चूंकि केतु में देवताओं के गुण हैं, केतु पूंछ वाला भाग हैं, तो केतु शुभ ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को देते हैं, यानी व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, धन मान सम्मान और समाज में पहचान देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु को सबसे अद्भुत ग्रह माना गया है। केतु एक रहस्यात्मक ग्रह है और 12वें भाव का कारक माना गया है केतु का, यानी केतु मोक्ष के कारक हैं। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की तृप्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति, अर्थात समस्त सुख ऐश्वर्य का भोग करने के बाद, उससे तृप्त हो जाने के बाद जो स्थिति आती है उसे ही मोक्ष कहते हैं। दुनिया में जितने भी महान विश्वविख्यात महान पुरुष हुए हैं उनमें से अधिकांश व्यक्तियों की कुंडली में केतु बहुत ही अच्छी स्थिति में पाए गए हैं। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई। यदि केतु कुंडली में अच्छे ग्रहों के साथ हों, शुभ स्थिति में हों, तो व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, जीवन में सर्वाधिक श्रेष्ठ और उच्च पदों तक पहुंचाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जहां राहु को सर्वाधिक पाप ग्रह माना गया है, ठीक उसके विपरीत केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है।
और अगर केतु शुभ फल देने पर आ जाएं तो जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति करा देते हैं। आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो इच्छा केतु पूरी करेंगे। केतु का स्वभाव मंगल जैसा है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है उज्ज्वत केतु, यानी मंगल के समान ही व्यवहार करने वाला केतु। तो केतु मंगल के समान ही पराक्रम, साहस और तेज के कारक हैं और जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं के एक सबसे बड़े कारक केतु होते हैं। केतु की महादशा मात्र 7 वर्ष की होती है, मात्र 7 वर्ष। लेकिन इन 7 वर्षों में जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर देता है केतु। और अगर केतु का संबंध अच्छे ग्रहों के साथ शुभ भाव में बन जाए तो अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ होता है, अपार दौलत प्राप्त होती है और व्यक्ति विश्वविख्यात होता है। नाम, यश, धन, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। और केतु धन भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। केतु ननिहाल पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि आपकी कुंडली में केतु बलवान है या नहीं, तो एक बहुत सरल सा उपाय है कि आपका ननिहाल पक्ष या आपके मामा अगर स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में केतु बलवान है। विवाह के बाद अगर आपको जल्द ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि केतु आपकी कुंडली में बलवान है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात केतु के बारे में, केतु का अंक 7 है और 7 का जो अंक है 7, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन जातकों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, वो जातक केतु से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अब अगर केतु अशुभ हैं आपकी कुंडली में तो मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, नाना प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में लाएंगे। न चाहते हुए भी आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर देते हैं, व्यापार में घाटा कर देते हैं और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप समझ जाइए कि केतु आपकी कुंडली में कमज़ोर हो रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कर लीजिए। केतु के उपायों के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। 12 अप्रैल 2022 को केतु का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में होगा। आपके लग्न के स्वामी हैं चंद्रमा जो कि आपके मन हैं। और किसी भी ग्रह का विश्लेषण करने से पहले ये समझना जरूरी होता है कि उस ग्रह का गोचर जिस भाव में है उस भाव के स्वामी कहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर केतु का गोचर चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। केतु सुख भाव में हर तरह का सुख आपको प्रदान करेंगे। कुंडली का चतुर्थ भाव अत्यंत नाजुक भाव है और केतु आपकी स्थिति उससे कहीं अधिक नाजुक बनाने वाले हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। और ये स्थिति
लगभग 15 महीने आपके जीवन में रहने वाली है। चतुर्थ भाव से आपको धन, संपत्ति, वाहन, मकान, हर प्रकार का सुख आप प्राप्त होगा। अचानक से जीवन में आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, आप ये समझ नहीं पाएंगे कि मैं इस पैसे का क्या करूं। लेकिन यहीं पर आपको सावधान रहना होगा। अगर चंद्रमा कमजोर हुआ, यानी आपका मन कमजोर हुआ, तो क्या होगा? आपके अंदर हर प्रकार के इमोशंस डेवलप करेंगे और वैरी करते रहेंगे, बदलते रहेंगे। कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आपके मन में नफ़रत की भावना होगी, कभी ईर्ष्या पैदा होगी, कभी आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर जाएगा, कभी अवसाद की स्थिति बनेगी, मन आपका कहीं नहीं लगेगा, असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। और यही स्थिति केतु भी पैदा करते हैं। निर्णय लेने की क्षमता आप में नहीं होगी और किसी एक चीज़ पर आप टिक करके काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि कर्म भाव पर भी पड़ रही है। अब यहाँ तीन तीन ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ही नाजुक और बहुत ही सॉफ्ट रिजल्ट देने वाले होते हैं, और वो तीनों के तीनों आपके कुंडली में एक साथ कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। लग्न के स्वामी चंद्रमा, जो कि मन के कारक हैं, और चंद्रमा सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं। 2.5 दिन में, 2.25 दिन में एक ग्रह एक राशि का परिवर्तन कर लेते हैं। केतु भ्रम और मानसिक तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। शुक्र भोग और विलास के कारक हैं, तो आपका मन भौतिकता में, भोग विलास में ज़्यादा लगेगा। लेकिन होगा क्या? तनाव की स्थिति बनेगी। कभी तो आपका मन भोगों के प्रति बहुत अधिक आकर्षित होगा और कभी आपको एकदम से उससे विरक्ति हो जाएगी। नेगेटिव थॉट्स आपको आते रहेंगे। पैसा बहुत होगा लेकिन एक डर सा बना रहेगा। तो केतु के प्रभाव का लाभ लेने के लिए, चूंकि सुखों में बहुत अधिक वृद्धि कर देंगे, और अगर आपको इतना कुछ दे दिया जाए कि आप उसे संभालने की स्थिति में ना हो, तो फिर तो स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। तो ऐसे में आपको सबसे पहला काम जो करना है वो चंद्रमा का उपाय करना है। 12 अप्रैल को केतु राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन आप मेरा वीडियो देखिए और अभी से चंद्रमा का उपाय करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये स्थिति आपके साथ 1.5-1.25 साल तक, 15 महीने तक रहने वाली है, और इसको कंट्रोल करने में बहुत समय लगेगा। अब आप कल्पना कीजिए, आप थोड़ी सी मिठाई खा सकते हैं, 100 ग्राम खा सकते हैं, 200 ग्राम खा सकते हैं। आपको मिठाई के ढेर पे बैठा दिया जाए, क्विंटलों मिठाई आपके सामने, हर तरह की मिठाई आपके चारों तरफ हो, क्या होगा? क्या आप उस मिष्ठान का आनंद ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो बिल्कुल यही स्थिति बनेगी कि हर सुख होगा, बहुत अधिक मात्रा में होगा, लेकिन आपका मन शांत नहीं होगा। तो उसके लिए आप चंद्रमा का उपाय करें, मन को शांत रखें, मौन रहना सीखें, लाइफ स्टाइल को चेंज करें, मेंटल स्ट्रेस को बाहर निकालें और अपने आप को रिलैक्स करें। सोचना बिल्कुल बंद कर दें, कतई ना सोचें, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल हटा दें, अच्छे लोगों के साथ बैठें और प्रातःकाल कहीं एक सुनसान जगह पर आधा घंटा बिल्कुल शांति से बैठें, योगा करें, प्राणायाम करें।
लोगों की बात को सुनें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, खाने पीने पर ध्यान रखें। ये तो आप फिजिकली कर सकते हैं। और उसके बाद और भी उपाय हैं। शुक्ल पक्ष में चांदी की चेन सोमवार के दिन रात में चंद्रमा के उदित होने के बाद धारण करें। हाथ के दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले धारण करें। भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर दुग्ध अर्पण करें और महामृत्युंजय मंत्र या ओम रुद्राय नमः इसका जाप करें। और दूध, दही, चीनी, चावल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिठाई सोमवार के दिन इसका दान करें। माता, बुजुर्ग महिलाओं, चाची, ताई इन सब का सम्मान करें और इनका आशीर्वाद करें। ये उपाय आप अभी से शुरू कर दें। अगर आप ये उपाय करेंगे तो केतु का जो भी शुभ प्रभाव होगा, केतु जितना कुछ आपको देना चाहेंगे वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा, असीमित मात्रा में प्राप्त होगा। बस आप उसका उपभोग करना सीखें। सुख बहुत है, सुखों का उपभोग करना सीखें और उसके लिए मन पर नियंत्रण करें और चंद्रमा का उपाय जरूर करें। आगे मैं केतु के उपाय के बारे में भी बताऊंगा। अभी बात करता हूं केतु की दृष्टियों के बारे में। देवगुरु के समान ही केतु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। केतु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव में शुक्र का गोचर है। 31 मार्च को शुक्र छठे भाव अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। कुंडली के 8वें भाव पर केतु की दृष्टि पड़ेगी और 8वें भाव में शुक्र का गोचर है। 8वें भाव में शुक्र केतु उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि 8वां भाव वृश्चिक राशि का होता है और वृश्चिक राशि के स्वामी जो हैं मंगल हैं और वृश्चिक राशि में केतु उच्च के होते हैं, तो अष्टम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं और मोक्ष के कारक अगर मृत्यु के भाव में बैठे हैं तो क्या होगा, पहले आप मोक्ष को समझिए। मोक्ष के कारक केतु आपकी हर इच्छाओं को पूरा करेंगे और चूंकि अष्टम भाव ज्योतिष, अध्यात्म, पराविज्ञान, अकल्ट साइंस का होता है तो आपकी रुचि इन सब क्षेत्रों में होगी। अष्टम भाव में केतु आपको आकस्मिक रूप से धन देंगे, लेकिन स्वभाव आपको दार्शनिक बना देंगे, मस्त मौला होंगे, जिसे आम भाषा में कहा जाता है फक्कड़ या फकीर जैसा व्यवहार होगा। क्यों? क्योंकि केतु आपकी इच्छाओं को पूरा करके आपके अंदर संतोष और संतुष्टि की भावना डेवलप करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले कही है कि लग्न के स्वामी आपके चंद्रमा हैं, तो चंद्रमा का उपाय, चंद्रमा पर नियंत्रण, चंद्रमा को बल प्रदान करना, ये आपके ऊपर है और आपको ये करना पड़ेगा, तभी आप पूरा लाभ ले पाएंगे। केतु के प्रभाव से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। गुप्त विद्याओं, रहस्यमयी विद्याओं का आपको ज्ञान होगा और आप में इसकी गहरी रुचि होगी। तंत्र मंत्र में आपकी गहन रुचि होगी और शुक्र की राशि में आपका ये गोचर है और शुक्र दैत्य गुरु थे, दैत्य गुरु परम ज्ञानी थे, तो आपकी रुचि धर्म और अध्यात्म में भी होगी और जिस विषय में आपकी रुचि होगी उसमें आप पूरी गहराई तक जाएंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको ससुराल पक्ष से, ननिहाल पक्ष से लाभ होगा, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिलेगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। यहाँ तक कि गुरु अगर कमज़ोर भी हुए तो भी आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन इन सब का सकारात्मक लाभ आप ले पाएँ, इसके लिए आपको चंद्रमा यानी मन पर नियंत्रण करना होगा। केतु की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है और यहाँ पर आपको बता दूं कि केतु मंगल के जैसा ही प्रभाव देते हैं। तो आप अगर मंगल से संबंधित क्षेत्रों में जाना चाहते हैं
चूँकि दशम भाव के स्वामी भी मंगल हैं, तो ऐसी स्थिति में आप आर्मी में, फोर्स में, एयर फोर्स या नेवी में जा सकते हैं। आप पुलिस विभाग में जॉब तलाश कीजिए, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ देखिए कि मंगल जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी भी हैं। मंगल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि केतु मंगल के जैसा ही प्रभाव देते हैं। मंगल पंचम भाव के स्वामी, शिक्षा भाव के स्वामी हैं, और विदेश भाव के स्वामी बुध हैं, और उच्च शिक्षा के भाव, भाग्य भाव के स्वामी, भाग्य भाव में देवगुरु का गोचर है। तो आप हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको लाभ होगा। जाएंगे आप, देवगुरु आपकी मदद करेंगे, मंगल आपकी मदद करेंगे, बुध आपकी मदद करेंगे, और इन सब के सहयोग से आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। विदेश यात्राएं भी आप खूब करेंगे, और हायर एजुकेशन के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। जहाँ तक दशम भाव की बात है, तो यहाँ पर आप मेडिकल क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। चूँकि मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक होते हैं, और केतु भी मंगल का ही कार्य करते हैं, तो आप मेडिकल क्षेत्र में आप डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर या फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ये सब कार्य कर सकते हैं। और इन सभी कार्यों में आपको केतु के प्रभाव से लाभ होगा। आकस्मिक रूप से अनएक्सपेक्टेड वे में आपको धन प्राप्त होगा। अचानक से आपको प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, किसी अच्छी जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला पद आपको दिया जा सकता है। और केतु की दृष्टि आपकी कुंडली के विदेश भाव पर पड़ेगी, और विदेश भाव में, द्वादश भाव में केतु मोक्ष के कारक होते हैं। तो मोक्ष के बारे में मैंने आपको पहले ही विस्तार से समझा दिया है। केतु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव पर पड़ रही है, तो आपको सुख हर तरह का मिलेगा। लेकिन केतु का प्रभाव क्या है, मोक्ष क्या है? मोक्ष यानी प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना, यानी हर सुख को भोगने के बाद सुखों से विरक्ति हो जाना, अपनी इच्छाओं की तृप्ति हो जाना, ये स्थिति होती है मोक्ष की। तो केतु आपको मोक्ष की ओर ले जाएंगे द्वादश भाव में। तो इस तरह से कुल मिलाकर के केतु का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके जीवन में। 12 अप्रैल 2022 से 30 जुलाई 2023 तक आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे केतु। सब कुछ आपको प्राप्त होगा, हर सुख मिलेगा। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, चंद्रमा पर नियंत्रण रखना होगा, चंद्रमा का उपाय करना होगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है। आइए अब केतु के उपायों के बारे में बातें कर लें। केतु अगर आपके जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में है, या आपके जीवन में केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, तो केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। और बहुत आसान उपाय है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें, उनके मंदिर में जाएं, उनकी सेवा करें, उनके चरणों में बैठ करके अपनी मनोकामना उनसे कहें। भगवान श्री गणेश आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे, केतु को बल मिलेगा। दूसरा, आप पशु पक्षियों पर दया रखें, पशु पक्षियों को भोजन दें, विशेष करके काली गाय, काले कुत्ते या कौवे को या पक्षियों को भोजन देते रहें। वृद्धजनों की, गरीबों की, असहायों की, लाचार व्यक्तियों की आप जो भी मदद कर सकते हों वो मदद करते रहें, इससे आपको लाभ होगा। और ख़ास करके कभी भी कुत्ते को, केतु को कुत्ते का स्वरूप माना जाता है, कभी भी कुत्ते को कष्ट मत दीजिएगा, मारिएगा मत। भोजन दे सकते हो अच्छी बात है, नहीं दे सकते मत दीजिए, लेकिन कष्ट मत दीजिए। और देवगुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए। देवगुरु जितने मजबूत होंगे केतु उतना ही बेहतर फल देंगे। और उसके लिए यहाँ देखिए कि देवगुरु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर देवगुरु मजबूत होंगे भाग्य का सपोर्ट मिलेगा,
और आपको इसका लाभ मिलेगा। माता पिता गुरु वृद्धजनों का सम्मान करें, सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, या स्नान करते समय पानी में आधा चम्मच हल्दी मिला करके स्नान कर लें। केले का एक वृक्ष लगा लें और भगवान विष्णु की उपासना करें। ये सब उपाय करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा केतु के इस गोचर से। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।